थकन की हार की बातें, चुभन की खार की बातें किया करते हैं हम अक्सर यहाँ बेकार की बातें। दिलों के खुरदुरेपन में तरल संवेदना बोकर छिड़क दे नेह की बूंदें, उगा ले प्यार की बातें। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मेरा बगीचा बहुत अस्त व्यस्त हो गया था और हाँ, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थकने की या हारने की कोई बात ही नहीं है, ये तो जीवन का क्रम है। और फिर से कुछ हद तक मैंने संवारा है छत को। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत हरी भरी हो गई है, लेकिन पहले से बेहतर है और ये हमारे 3 दिन के प्रयास का परिणाम है। और अभी मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लगातार काम भी कर रही हूँ। और मैंने क्या किया है कि सारे गमले हटाए, छत को झाड़ा। कम से कम साफ़ सुथरी अगर छत हो, भले ही पौधे कम हों, तब भी अच्छी लगती है। तो जो सब्जियां सलामत बच गई थी उनको ऊपर से मिट्टी डाली, थोड़ा खाद पानी दिया, उनकी निदाई गुड़ाई की, उनको सरका के शिफ्ट किया दूसरी जगह पर। और कुछ नर्सरी से पौधे लाई, जो पिटूनिया वगैरह दूसरे पौधे हैं वो सब लाके और गमलों में लगा दिया। पुराने गमले जो बेजान से हो गए थे वो सब पलट दिए और इस तरह से अब गार्डन इस लायक हो गया है कि मैं छत पर आकर वहाँ बैठ सकती हूँ और सुकून के पल महसूस हो रहे हैं। 2 पौधे गुलाब के भी लाई हूँ, पिछले बरस भी लाई थी और जो चले नहीं, मर गए। अगर सच बोलूँ तो गुलाब के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मैं सब्जियाँ उगाती हूँ और हाँ, ऑर्नामेंटल दूसरे भी। ये देखिए, एक बैंगन रख लिया है। मैं यात्रा पर चली गई थी तो ये बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा हो गया तो मुझे लगा कि इसके सीड ही तैयार कर लेती हूँ, तोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। ब्रोकली अच्छी हालत में है और आगे जो फ्रंट की लाइन में जो पोर्चुलाका पर्सलेन जो लगी हुई थी उसकी मैंने पूरी तरह ट्रिमिंग कर दी। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी रख ली है ताकि पौधे बने रहें, और जो ओवर ग्रो हो गई थी और अस्त व्यस्त दिख रही थी वो सब मैंने हटा दिया। एक कद्दू लगा है, एक कद्दू की बेल हटा दी है और बहुत हद तक उससे साफ़ हो गया। और जो ऊपर जाल बुना था उसमें वो मैंने पुराने चादर की चिंदियाँ फाड़ फाड़ कर बुना था, वो जगह जगह से लटक रही थी, तो वो भी हटा दिया। अब आप ही देखिए इस नए रूप को, जिसमें कुछ पुराने बचे हुए पौधे हैं। ये बैंगन अच्छी ग्रो कर रहे हैं तो इनको एक एक स्टिक लगा दी और हर गमले में ऊपर से मिट्टी डाल दी और इसमें मैंने बो दिया है पालक, मेथी और धनिया। बोने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड तो दरअसल कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था। तो 2-3 दिन हमने बस यही किया कि सारे गमले पलटे, मिट्टी को धूप दिखाई, उसमें थोड़ा खाद मिलाया और छत को झाड़ा, फिर रीपॉटिंग की, नर्सरी गए, पौधे लाए। तो जब बहुत काम होता है तब कैमरा नहीं चलता, यानी कि वो पॉसिबल नहीं है कि आप ऑन कैमरा वो सब कर सकें। तो अब जब मैंने झाड़ पहुंचकर सब जमा दिया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये अडेनियम तो क्या कहना, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। कई बार बिना किसी प्लानिंग के कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक बार बीज बोकर एडेनियम तैयार किए थे और आज देखिए ये बगीचे की रौनक है। और अब तो ये झड़ा पुछा और जमे हुए गमले अच्छे लग रहे हैं। हालांकि अभी प्लांट किए हैं तो इनको ग्रोथ लेने में थोड़ा सा समय है। अगर बहुत पहले लगा दिए होते तो पिंचिंग की होती तो थोड़े घने हो जाते। और कुछ टमाटर है, कुछ हार्वेस्टिंग भी है जो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी और गार्डन के टिप्स भी दूंगी हार्वेस्टिंग के साथ। जैसे टमाटर तैयार हैं हार्वेस्ट के लिए, अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो नई ग्रोथ या नए फ्रूट नहीं आएंगे।
ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये गोभी भी तैयार है। इस बार कुछ नुकसान हुआ है, जो मैंने बताया कि गोभी के फूल की साइज़ छोटी हो गई है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही कि मैं बाहर चली गई तो प्रॉपर केयर नहीं हुई। दूसरा ये भी कि जिस नर्सरी से हम बीज लाए, हो सकता है ये है तो हाइब्रिड का बीज, लेकिन हो सकता है इसके फूल की साइज इतनी ही आती हो, क्योंकि हमने नर्सरी चेंज करके इस बार लिया। और ये अडेनियम नीचे रखे हुए थे फर्श पर, तो ये हमारी पानी की टंकी है, इसके ऊपर हमने इन्हें जमा दिया है। क्योंकि अडेनियम को अगर हम ऊपर भी रख दें और तेज़ धूप मिलती रहे उसे, तो वो खुश ही रहते हैं, बल्कि उनको तेज़ धूप ही चाहिए। तो सूरज की पहली किरण से यहाँ धूप आती है। और ये एक ही बीज से बनाए हुए पौधे हैं, पर थोड़ा थोड़ा नेचुरली कलर चेंज हो गया है। जुकीनी हटा दी, और नई जो सब्जियां हैं वो क्या बो सकते हैं, इस पर तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि अब इतनी भीषण ठंड में क्या क्या सब्जियां बो सकते हैं, वो मैं डिटेल में बनाऊंगी। पर अभी जो मैंने बोई हैं उनमें है भाजियाँ सारी बो सकते हैं। धनिया, मेथी, पालक, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सब बो सकते हैं। तो जो जो बीज मेरे पास अवेलेबल हैं, और यदि कुछ नर्सरी में नई पौध मिलेगी तो वो भी लेकर आऊँगी। ये देखिए मटर की अच्छी ग्रोथ हो गई है। थोड़े से बीज बचे थे मेरे पास, अब देखती हूँ कि बो पाती हूँ या नहीं। सच तो ये कि इतना ज़्यादा काम है, क्योंकि ट्रैवल करके आए तो घर में भी हम 8-10 दिन की लॉन्ड्री थी जो घर में आके हम अटैचियों में भर भर के लाते हैं, तो वो काम भी है। और ये तो देखिए, मैं कई बार सोचती हूँ कि छत पर अगर अडेनियम न हो तो कैसी लगेगी ये बागवानी। बिना अडेनियम के मैं सोच भी नहीं सकती। और सच मानिए कि ये बिल्कुल केयर नहीं मांगते। यात्रा पर गई तो इनकी चिंता नहीं थी, और इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। 10, 12, 15 दिन के लिए आप कहीं भी चले जाएं छत ऐसी छोड़कर, तो अडेनियम को पानी नहीं चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है ये अडेनियम की। तो ये अब नया लुक कैसा लगा और मुझे क्या और करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।